लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एस्कोस्पोर्स देखे थे। आज की इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि बेसिडियोस्पोर्स को देख सके, राइट। बेसिडियोस्पोर्स को देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। एक मिनट। बेसिडियोस्पोर्स को देख पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, फिर भी मैं 100x में कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिडियोस्पोर्स हमें दिख जाए, राइट। तो मेरी रिकॉर्डिंग हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था क्लास एस्कोमाइसिटीज को। आज हम लोग एक नया क्लास को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज बेसिडियोमाइसिटीज, राइट। तो हेडिंग डाल दीजिए। क्या हेडिंग डालेंगे? हेडिंग डालेंगे बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। बेसिडियोमाइसिटीज ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या आ जाएगा? सबसे पहला पॉइंट अगर हम बताएंगे तो क्या होगा? कॉमन फॉर्म्स in Basidiomycetes आर, मतलब कुछ कॉमन इसके जो हो सकते हैं, जैसे कि मशरूम हो सकता है, ब्रैकेट फंजाई हो सकता है, और क्या हो सकता है? पफ बॉल हो सकता है, राइट। तो सम कॉमन फॉर्म्स क्या क्या हो सकते हैं? एक तो आपका हो सकता है मशरूम हो सकता है, मशरूम। मशरूम में याद करो, मशरूम में हम लोग जो ने पॉइजनस मशरूम को ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे, राइट। और एडिबल मशरूम भी हमने देखा था। तो मशरूम में भी 3 कैटेगरी है, एडिबल मशरूम में 3 कैटेगरी है। तो लिखेंगे एडिबल। एडिबल में भी क्या क्या होगा? सबसे पहला हो गया आपका क्या? नॉर्मल फील्ड मशरूम। नॉर्मल फील्ड मशरूम, नॉर्मल फील्ड मशरूम। इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? इसका साइंटिफिक नेम होगा एगारिकस कैम्पेस्ट्रिस। एगारिकस, इसको थोड़ा सा साइड से लिखते हैं, नहीं तो हर बार में ये दिक्कत करेगा। एडिबल में क्या हो जाएगा? सबसे पहला एडिबल में सबसे पहला हो जाएगा आपका फील्ड मशरूम। फील्ड मशरूम, इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा? इसका होगा एगारिकस कैम्पेस्ट्रिस। एगारिकस कैम्पेस्ट्रिस, CAMPESTRIS, एगारिकस कैम्पेस्ट्रिस। ये एक हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा बोला जाता है बटन मशरूम, BUTTON, बटन मशरूम। बटन मशरूम किसे कहते हैं? बताओ क्या नाम हो जाएगा? एगारिकस, एगारिकस पिस्पोरस, BIS, POROPORUS, बिस्पोरस, एगारिकस बिस्पोरस। ये हो जाएगा आपका बटन मशरूम। अब इसको बोला जाता है बटन मशरूम, राइट। दिस इज कॉल्ड बटन मशरूम, राइट। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। ये सबसे कॉमन मिलता है। आप कहीं भी अपने आसपास अगर कोई भी आपका सब्जी मार्केट है जो बहुत बड़ा है, तो वहाँ पे अगर आप खोजेंगे कि मुझे मशरूम दीजिए, तो आपको यही मशरूम दिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड बटन मशरूम। ये सबसे कॉमन फॉर्म है, राइट। अब मशरूम के हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, राइट। दूसरा होता है बटन मशरूम। और थर्ड क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा आपका ओएस्टर मशरूम। ओएस्टर मशरूम, ओएस्टर मशरूम। इसका कॉमन नेम क्या होगा? इसका कॉमन नेम होगा प्लूरोटस, प्लूरोटस, प्लूरोटस एस्ट्रिएटस, AS ऑस्ट्रिएटस, OSTREATUS, ऑस्ट्रिएटस।
प्लूरोटस ऑस्ट्रिएटस, इसे कहा जाता है ओएस्टर मशरूम। तो एक होता है आपका फील्ड मशरूम जो फील्ड में दिखता है, दैट इज एगारिकस कैम्पेस्ट्रिस, ये एडिबल होता है। दूसरा होता है बटन मशरूम, उसका नाम है एगारिकस बिस्पोरस, जो ये है, राइट, इसको बोलते हैं क्या, बटन मशरूम बोलते हैं इसे, इसका नाम है एगारिकस बिस्पोरस। और थर्ड है आपका ओएस्टर मशरूम जिसको बोला जाता है प्लूरोटस, TUS, प्लूरोटस ऑस्ट्रिएटस, जिसको बोला जाता है क्या, ओएस्टर मशरूम। ये कुछ ऐसा दिखता है, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ये है आपका प्लूरोटस, दिख रहा है, विजिबल, ये है आपका प्लूरोटस। बैक से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, सामने से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, साइड से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। ये एक लेयर, ये एक लेयर, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ये भी आपके आसपास अगर कॉमन कोई सब्जी मार्केट है जो साइज में बहुत बड़ा है, वहाँ जाके आप या इसको सर्च करेंगे तो आपको शायद मिल जाएगा। इसका सीज़न अभी नहीं है, अभी आप सर्च करेंगे तो शायद यही मिलेगा आपको। थोड़ी ठंडी के समय ये ज़्यादा मिलता है, थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा तो मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड प्लूरोटस, प्लूरोटस ऑस्ट्रिएटस, प्लूरोटस ऑस्ट्रिएटस, दिस इज कॉल्ड ओएस्टर मशरूम, राइट। ये भी एडिबल होता है, राइट। तो इसको भी हमने देखा, ये तीनों कैसे होते हैं, ये तीनों के तीनों ही आपके एडिबल मशरूम होते हैं, राइट। तो पहला कॉमन फॉर्म्स क्या हो गया, पहला कॉमन फॉर्म हो गया आपका मशरूम हो गया। दूसरा क्या होगा, मशरूम के अंदर ये तीन आ गए, दूसरा क्या होगा, दूसरा होता था आपका ब्रैकेट फंजाई, BRACKET, ब्रैकेट फंजाई। ब्रैकेट फंजाई किसे बोलते हैं, ब्रैकेट फंजाई बोला जाता है आपका किसे, ब्रैकेट फंजाई बोला जाता है आपको पॉलीपोरस को, किसे, पॉलीपोरस को, POLYPOROUS, पॉलीपोरस, राइट, पॉलीपोरस को, पॉलीपोरस, राइट, इसको बोला जाता है आपका ब्रैकेट फंजाई, राइट। और थर्ड क्या है, थर्ड है पफ बॉल, PUFFBALLS, पफ बॉल्स। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम है लाइकोपार्डन, LYCOPERDON, लाइकोपार्डन, लाइकोपार्डन। तो ये बेसिक तीन कॉमन फॉर्म्स इसके पाए जाते हैं, एक होता है आपका मशरूम, दूसरा है आपका ब्रैकेट फंजाई और थर्ड है आपका पफ बॉल्स। मशरूम के अंदर तीन एडिबल मशरूम देखा हमने, उसके बाद हमने ब्रैकेट फंजाई देखा जिसको बोला जाता है पॉलीपोरस। इसको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि प्लूरोटस और पॉलीपोरस दोनों में मोस्ट ऑफ द टाइम कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट। तो ब्रैकेट फंजाई क्या होगा, पॉलीपोरस होगा, और ओएस्टर मशरूम क्या होगा, प्लूरोटस होगा। इसको अच्छे से याद रखिएगा, राइट। और थर्ड क्या देखा, पफ बॉल्स, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, लाइकोपर्डन, जीनस क्या है, लाइकोपर्डन। और इसका अगर स्पीसीज बोल दिया जाए तो क्या होगा, गाइगेंटियम, गाइगेंटियम, TEUM, GIGANTEUM, गाइगेंटियम, लाइकोपर्डन, गाइगेंटियम, राइट। और दो चीज कॉमन फॉर्म्स के अंदर आते हैं, और दो चीज भी आपके कॉमन फॉर्म्स में आते हैं, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं। ABC हमने देख लिया जो आपके NCERT में दिया गया है, लेकिन NCERT में आपका साइंटिफिक नेम नहीं दिया गया था। ABC हमने देख लिया। D क्या होगा, लार्जेस्ट फंजाई, क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट फंजाई, लार्जेस्ट फंजाई या लार्जेस्ट मशरूम भी कह सकते हैं, लार्जेस्ट फंजाई या लार्जेस्ट मशरूम भी कह सकते हैं। लार्जेस्ट फंजाई क्या होगा, मशरूम नहीं होगा, लार्जेस्ट फंजाई होगा। लार्जेस्ट फंजाई क्या होगा, उसका जीनस क्या है, आर्मिलेरिया, ARMILLA RIA, आर्मिलेरिया, आर्मिलेरिया, ARMILLARIA, आर्मिलेरिया, दैट इज द लार्जेस्ट फंजाई, राइट। और एक और है, दैट इज स्टिंकहॉर्न, STINK, स्टिंकहॉर्न। इसका नाम क्या है, इसको लिख लीजिए, स्टिंकहॉर्न। इसका नाम है फैलस, PHALLUS, फैलस इम्प्यूडिकस, IMPUDICUS, इम्प्यूडिकस, फैलस इम्प्यूडिकस,
इसे डेड मैन्स फिंगर भी कहा जाता है, डेड मैन्स फिंगर भी कहा जाता है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, इसे क्या कहा जाता है, डेड मैन्स फिंगर भी कहा जाता है, स्टिंग हॉर्न को, राइट। तो एक है आपका लार्जेस्ट फंजाई जिसका नाम है आर्मिलेरिया, दूसरा है आपका स्टिंग हॉर्न जिसका नाम है फैलस इम्प्यूडिकस, जिसे डेड मैन्स फिंगर भी कहा जाता है। सो ये कुछ कॉमन फॉर्म्स है इन बैसिडियोमाइसिटीज, राइट। अब दूसरा पॉइंट क्या होगा, पॉइंट नंबर 2 क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 2 हो जाएगा दे कैन ग्रो इन, पॉइंट नंबर 2 के अंदर लिखिए दे कैन ग्रो इन, पॉइंट नंबर 2 के अंदर क्या हो गया, दे कैन ग्रो इन सॉइल, सॉइल में ग्रो कर सकते हैं, राइट। ट्री लॉग्स में ग्रो कर सकते हैं, राइट। ट्री स्टम्प्स में ग्रो कर सकते हैं, स्टम्प्स में ग्रो कर सकते हैं, और दे कैन ग्रो इन सॉइल, ट्री लॉग्स, ट्री स्टम्प्स, और एज पैरासाइट्स, और एज पैरासाइट्स ऑन लिविंग प्लांट्स, or as parasites on living plants। और पैरासाइट्स में भी कौन सा पैरासाइट हो सकता है, एक होता है आपका रस्ट, राइट, और दूसरा होता है आपका स्मट। रस्ट कॉजिंग पैरासाइट किसे कहते हैं, रस्ट कॉजिंग पैरासाइट कौन है, रस्ट कॉजिंग पैरासाइट है आपका पक्सिनिया, PUCCINIA, पक्सिनिया। और स्मट कॉजिंग पैरासाइट कौन है, अस्टिलैगो, अस्टिलैगो। पक्सिनिया के बारे में या रस्ट फंजाई के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे, राइट। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, उसके बाद ब्राउन रस्ट, येलो रस्ट, लूज स्मट ऑफ व्हीट, ये भी हम लोग पढ़ चुके थे। लेकिन स्मट फंजाई के बारे में सिर्फ एक ही पढ़ा था, दैट इज लूज स्मट ऑफ व्हीट, राइट। स्मट में और 3 प्लांट्स में स्मट हो सकते हैं, एक होता है आपका, आपको याद रखना पड़ेगा, इसी के अंदर होगा, ओके, पॉइंट नंबर 2 के अंदर ही होगा, स्मट इन बार्ली, स्मट इन बार्ली, राइट। दूसरा क्या होगा, स्मट इन मेज। ये सारी चीजें आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिखा दे रहा हूं ताकि एग्जाम के टाइम कोई भी किसी भी तरह का चूक हमसे ना हो जाए, राइट। और थर्ड क्या होगा, स्मट इन ओट, राइट, स्मट इन ओट, स्मट इन बार्ली, इसका साइंटिफिक नेम क्या होगा, इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा अस्टिलैगो। अस्टिलैगो तो सब में कॉमन है, अस्टिलैगो हॉर्डेई, HORDEI, हॉर्डेई, अस्टिलैगो हॉर्डेई, HORDEI। स्मट इन मेज का नाम क्या हो जाएगा, अस्टिलैगो, अस्टिलैगो क्या होगा इसका, मेडिस, MAYDES, मेडिस। ये DES होगा या DIS होगा, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, लेकिन DES ही होगा, मुझे ऐसा लगता है DES ही होगा, फिर भी एक बार इसको आप चेक कर लीजिएगा, राइट। और थर्ड है स्मट इन ओट, इसका क्या हो जाएगा, अस्टिलैगो, अस्टिलैगो एवनिया, AVENAE, एवनी, एविनी, अस्टिलैगो एवने, AVENAE, एवने। तो ये 3 आपके एनसीईआरटी में नहीं गया था जो स्मट कॉज करता है। स्मट इन बार्ली क्या हो जाएगा, अस्टिलैगो हॉर्डेई, स्मट इन मेज हो जाएगा अस्टिलैगो मेडिस, एंड स्मट इन ओट इसका हो जाएगा अस्टिलैगो एवेनी, AVENAE, एवेनी, राइट। क्लियर है यहां तक, ये दूसरा पॉइंट के अंदर होगा, राइट। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 3 क्या हो जाएगा, हम बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दी हड़बड़ी नहीं करेंगे, हर एक चीज को
देखने की समझने की कोशिश करेंगे, राइट। जैसे हमने देखा बटन मशरूम को देखा हमने, राइट, हमने क्या देखा, बटन मशरूम को देखा, इसे बटन मशरूम कहते हैं। और इसे हमने क्या देखा, ये हमने देखा किसे, दिस इज कॉल्ड व्हाट, प्लियोरोटस, प्लियोरोटस ऑस्ट्रिएटस। इसे सैजोर कैजू भी कहा जाता है, सैजोर कैजू भी कहा जाता है इसे, राइट। पॉइंट नंबर 3 क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा आपका क्या, द माइसेलियम, द mycelium is branched, the mycelium is branched and septate। mycelium कैसा होगा, branched होगा और septate होगा, राइट। यहाँ तो एनसीईआरटी में ये तो बोल दिया गया है कि आपका जो माइसेलियम होगा बैसिडियोमाइसिटीज में, ये ब्रांच्ड होगा, ये एंड सेप्टेट होगा। लेकिन एक चीज एनसीईआरटी ने मिस कर दिया है, दैट इज क्या, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है अंडर क्लास बैसिडियोमाइसिटीज, दैट इज एंड सेप्टा possesses, and septa possesses, POSSESS, septa possesses a central pore, septa possesses a central pore with barrel like outgrowth, RREL, barrel like, central possesses barrel like outgrowth, barrel like outgrowth called dolichopore septum, called dolichopore septum, DOLIPORE, dolichopore septum, राइट, dolichopore septum। तो क्या होगा कि माइसेलियम जो है वो ब्रांच्ड है एंड उसमें सेप्टा प्रेजेंट है, लेकिन उस सेप्टा के अंदर दो सेप्टा के बीच में एक सेंट्रल पोर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, एक सेंट्रल पोर प्रेजेंट है और विथ बैरल लाइक आउटग्रोथ, विथ बैरल लाइक आउटग्रोथ। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है आपका डॉलीपोर सेप्टम, जो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑफ क्लास बैसिडियोमाइसिटीज। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लास बैसिडियोमाइसिटीज जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, राइट। इसका एक डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, राइट। ये हो गया, ये हो गया। अब डॉलीपोर सेप्टम कैसा दिखेगा, ये एक माइसेलिया का पार्ट हो रहा है, राइट, राइट। ये एक सेप्टा प्रेजेंट है। अब ये सेप्टा बीच में से एक पोर लाइक, यस, दिस इज अ पोर लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ के बीच में एक पोर है, राइट, क्या है, इस बीच में एक पोर है। यहाँ पे क्या है, दिस इज द पोर, दिस इज द सेप्टा, ये सेप्टा है। अगर ये पोर नहीं होता तो ये एकदम जॉइंट होता, राइट। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक छोटा सा पोर है जो बैरल लाइक आउटग्रोथ दिखा रहा है यहाँ पे। इसी को क्या बोला जाता है, इसी को आपको बोला जाता है डॉलीपोर सेप्टम। तो ये पिक्चर, ये फिगर किसका है, ये फिगर है डॉलीपोर सेप्टा, डॉलीपोर सेप्टा। ये फिगर किसका है, दिस इज द फिगर ऑफ डॉलीपोर सेप्टा, दिस इज द पोर, इसी को बोला जाता है डॉलीपोर सेप्टम। ये बीच में एक पोर है और एक आउटग्रोथ भी है, राइट। इस चीज को आपके एनसीईआरटी ने मिस कर दिया है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्लास बैसिडियोमाइसिटीज, प्रेजेंस ऑफ डॉलीपोर सेप्टम। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसको अच्छे से मार्क कीजिएगा और इस डायग्राम को भी अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा, राइट। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 क्या हो जाएगा, पॉइंट नंबर 4 क्या हो जाएगा, द asexual spores, the asexual spores, the asexual spores are generally
generally the asexual spores are generally not found and vegetative and vegetative reproduction is done by fragmentation तो एसेक्सुअल स्पोर्स इसमें नहीं देखे जाते हैं। क्या हुआ? एसेक्सुअल स्पोर्स क्या होता है? नहीं देखा जाता है, नॉट फाउंड। एंड जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है? दैट इज बाय फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या है कि कोई भी बॉडी पार्ट को फ्रैगमेंट से एक नया माइसेलियम बन सकता है या नया एक जनरेशन बन सकता है, दैट इज कॉल्ड फ्रैगमेंटेशन, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमने लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में, राइट। पॉइंट नंबर 5 क्या हो जाएगा? The six organs are absent, मतलब इनमें 6 ऑर्गन क्या होता है? प्रेजेंट नहीं होता है। तो 6 organs are absent, राइट। पॉइंट नंबर 6 क्या हो जाएगा? The plasmogamy is done by the fusion of two vegetative or somatic प्लाज्मोगैमी इज डन। प्लाज्मोगैमी का मतलब क्या है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म्स, ये मर चुके हैं। इज डन बाय द फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ different strains or genotypes, राइट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है डिफरेंट स्ट्रेन का क्या मतलब है? डिफरेंट स्ट्रेन, जैसे याद करो हमने क्या पढ़ा था? प्लस प्लस स्ट्रेन हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, माइनस माइनस हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा? प्लाज्मोगैमी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो यहाँ पे क्या होगा? हमेशा डिफरेंट स्ट्रेन्स ही या डिफरेंट जीनोटाइप के बीच में ही जो फ्यूजन होगा वो पॉसिबल है। मतलब प्लस के साथ माइनस स्ट्रेन फ्यूज करेगा, माइनस के साथ प्लस स्ट्रेन फ्यूज करेगा, प्लस के साथ प्लस स्ट्रेन कभी फ्यूज नहीं कर सकता, माइनस के साथ माइनस स्ट्रेन कभी फ्यूज नहीं कर पाएगा, प्लस स्ट्रेन के साथ माइनस स्ट्रेन ही फ्यूज करेगा। तो क्या बोला हमने? क्या देखा हमने यहाँ पे कि प्लाज्मोगैमी जो है, प्लाज्मोगैमी इज डन बाय द फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन, मतलब सेम स्ट्रेन नहीं होगा, 2 डिफरेंट स्ट्रेन होगा और जीनोटाइप्स। The resultant structure इसके बाद जो होगा, मतलब प्लाज्मोगैमी के बाद क्या होगा? एक रिजल्टेंट स्ट्रक्चर आएगा। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक। अब ये लाइन से आपको कुछ याद आ रहा है? याद करो, जब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स पढ़ रहे थे बहुत पहले, तब हमने क्या देखा था कि कुछ ऐसे फंजाई होते हैं जहां पे प्लाज्मोगामी के तुरंत बाद ही 2 सेल फ्यूज करके डिप्लॉय नहीं बनाते, वो बीच में एक स्टेप बनाते हैं, एक डाइकैरियो फेज बनाते हैं, जिसे कहा जाता है डाइकैरियोटिक स्टेज या डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर। तो इसी का बात यहाँ पे कहा गया है कि प्लाज्मोगैमी के तुरंत बाद ही सेल डिप्लॉयड नहीं हो जाएगा। प्लाज्मोगैमी के बाद क्या होगा? द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक, मतलब एक डाइकैरियोटिक स्टेज भी आएगा। डाइकैरियोटिक मतलब n+n कंडीशन, मतलब एक ही सेल में 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे, राइट। डाइकैरियोटिक
the resultant structure is dikaryotic, which is ultimately which is ultimately gives rise to what? Gives rise to basidium. क्या बना देगा? Basidium बना देगा. Basidium ultimately gives rise to a structure called what? Gives rise to basidium, right? क्या बना देगा? Basidium बना देगा, right? तो यही बोला गया, the plasmogamy is done by the fusion of two vegetative or somatic cells of different strains or genotypes. The resultant structure is dikaryotic, जो हमने पढ़ा था सेक्सुअल स्टेप में कि डाइकैरियोटिक एक स्टेज आएगा, राइट, विच इज अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम, मतलब जो अल्टीमेटली क्या देगा, एक स्ट्रक्चर देगा, दैट इज कॉल्ड बेसिडियम, राइट, दैट इज कॉल्ड बेसिडियम. पॉइंट नंबर 7 क्या हो जाएगा? अब इस बेसिडियम वाला जो स्ट्रक्चर है, इसी में क्या होगा? इसी में ही आपका कैरियोगैमी और मियोसिस होगा. क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि प्लाज्मोगैमी के बाद कौन सा स्टेप आता है? प्लाज्मोगैमी के बाद आता है आपका कैरियोगैमी, और कैरियोगैमी के बाद क्या आता है? मियोसिस. कैरियोगैमी का मतलब है फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, और उसके बाद है मियोसिस. मियोसिस से क्या होगा? स्पोर प्रोडक्शन होगा. तो पॉइंट नंबर 7 क्या हो जाएगा? पॉइंट नंबर 7 हो जाएगा आपका कैरियोगैमी and meiosis take place in the basidium, बहुत दिक्कत कर रहा है. Basidium producing basidiospores, तो क्या होगा कि कैरियोगैमी और मियोसिस कहाँ होगा? पहले क्या हुआ? प्लाज्मोगैमी हुआ, फिर डाइकैरियोटिक स्टेज हुआ, फिर अल्टीमेटली फॉर्म हुआ बेसिडियम, और बेसिडियम में ही क्या हुआ? बेसिडियम में ही आपका कैरियोगैमी होगा एंड मियोसिस होगा, और उसके बाद क्या होगा? मियोसिस की वजह से प्रोड्यूसिंग बेसिडियोस्पोर्स, राइट. कैरियोगैमी मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडियम प्रोड्यूसिंग बेसिडियोस्पोर्स. पॉइंट नंबर 8 क्या हो जाएगा? बेसिडियोस्पोर्स are produced exogenously on what? On basidium, the basidium, राइट. और ये सिंगुलर हुआ. अगर प्लूरल होगा तो क्या बोलेंगे? बेसिडिया बोलेंगे. क्या बोलेंगे? बेसिडिया बोलेंगे. मतलब क्या हो गया? एक हुआ तो क्या बोलेंगे? बेसिडियम बोलेंगे, और एक से बहुत ज्यादा हुआ तो क्या बोलेंगे? बेसिडिया बोलेंगे, राइट. तो बेसिडियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनसली ऑन दी बेसिडियम, राइट, ऑन दी बेसिडियम. तो इसका एक डायग्राम देख लेते हैं, क्योंकि इसका कोई डायग्राम है नहीं, तो एक बार डायग्राम देख लेते हैं.
आप भी मेरे साथ इस डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ कीजिए, क्योंकि इससे बहुत सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे आपके। क्योंकि इस टाइम में आपको समझ पाना कि बेसिडिया क्या है, बेसिडियम क्या है, बेसिडियो कार्प क्या है, बहुत डिफिकल्ट होता है, मुझे पता है। इसी वजह से हर एक चीज़ का मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ताकि हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, राइट। तो इसे क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड बेसिडियम। इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे बेसिडियम बोलेंगे, राइट। और इसके क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे स्टेरिगमाटा। क्या बोलेंगे? स्टेरिगमाटा। और इसे क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर, क्लियर है? दिस इज अ बेसिडियम, जिसके अंदर ऊपर स्टेरिगमाटा होगा और उसके बाद बेसिडियोस्पोर होगा। ये स्टेरिगमाटा हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि स्टेरिगमाटा हो, लेकिन ये जो फिगर है ये एगारिकस का है, इसी वजह से मैंने स्टेरिगमाटा को ड्रॉ किया है। ये स्टेरिगमाटा प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, राइट। डायरेक्ट ऐसा भी हो सकता है कुछ, मतलब मान लो ऐसा होगा, ऐसा भी हो सकता है, और इसके ऊपर भी ऐसे स्पोर्स रह सकते हैं। लेकिन ये जो फिगर मैंने ड्रॉ किया है ये एगारिकस का है, इसी वजह से मैंने स्टेरिगमाटा को ड्रॉ किया है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा स्टेरिगमाटा प्रेजेंट हो। तो क्या बोला है हमने कि कैरियोगेमी और मियोसिस कहाँ होगा? इसी बेसिडियम में होगा, राइट। और बेसिडियम में मियोसिस के बाद क्या होगा? बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे, राइट। तो कैरियोगेमी मियोसिस कहाँ हुआ? बेसिडियम में हुआ। अब आपको इमेजिन करने में आसानी हो जाएगी। तो कैरियोगेमी मियोसिस कहाँ हुआ? ये बेसिडियम में हुआ। मियोसिस होने के बाद क्या हुआ? ये बेसिडियोस्पोर बना। और ये बेसिडियोस्पोर अब दिख रहा है कि एक्सोजीनसली प्रेजेंट है, नॉन मोटाइल है, राइट, ऑन द बेसिडियम। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं रही, राइट, क्योंकि क्लियर हो जाती है, राइट। पॉइंट नंबर 9 क्या हो जाएगा? अब ये जो बेसिडियम है या जो बेसिडिया है, मतलब बेसिडिया मतलब बहुत सारे बेसिडियम को एक साथ क्या बोलते हैं? बेसिडिया बोलते हैं। तो पॉइंट नंबर 9 क्या हो जाएगा? दिस बेसिडिया, दिस basidia are arranged in are these basidia are arranged in fruiting bodies, arranged in fruiting bodies। कुछ याद आ रहा है? एस्कोकार्प, राइट, वहां पे भी क्या था? दिस एस्कस आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज नोन एज एस्कोकार्प। यहाँ पे क्या होगा? दिस बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड, क्या होगा? बेसिडियोकार्प। क्या हो जाएगा? बेसिडियोकार्प। क्या हो जाएगा? बेसिडियोकार्प। बेसिडियोकार्प और फ्रूटिंग बॉडीज। तो बेसिकली ये क्या है? एक चीज मैं दिखाता हूं आपको, देखिए ये क्या है? ये है आपका क्या? दिस इज कॉल्ड द फ्रूटिंग बॉडीज और दिस इज कॉल्ड द बेसिडियोकार्प। इसी को बोला जाता है फ्रूटिंग बॉडी और बेसिडियोकार्प, राइट। इसी के अंदर क्या होगा? इसी के अंदर इसको अगर हम तोड़ेंगे, इसी को अगर हम तोड़ेंगे यहां से, तो क्या होगा? इसी के अंदर बहुत सारे हमें गिल्स दिखेंगे। क्या दिखेंगे? यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे गिल्स दिखेंगे, राइट। इसी गिल्स के अंदर क्या होगा? बेसिडियम प्रेजेंट होगा। और उसी बेसिडियम के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? बेसिडियोस्पोर प्रेजेंट होगा, राइट। अब क्लियर हुआ? दिस इज नॉट द बेसिडियम, दिस इज नॉट द बेसिडियोस्पोर, बट दिस इज द फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडियोकार्प। दिस इज द फ्रूटिंग बॉडी कॉल्ड बेसिडियोकार्प। इसके अंदर क्या होगा? गिल्स प्रेजेंट है, और उसी गिल्स में क्या प्रेजेंट होगा? बेसिडियम प्रेजेंट होगा। और बेसिडियम के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा? बेसिडियोस्पोर प्रेजेंट होगा, राइट। अब चीजें क्लियर हो गई आपको? अब एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अब क्या करते हैं? एक डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आ जाए।
अभी मेरे साथ इसको ड्रॉ कीजिए, राइट। अभी क्या कीजिए, इसको मेरे साथ ड्रॉ कीजिए। ये फिगर किस चीज का है? ये फिगर है आपका एगारिकस कैम्पेस्ट्रिस का। इसका एगारिकस एगारिकस कैम्पेस्ट्रिस। एगारिकस कैम्पेस्ट्रिस का, राइट। अब मेरे साथ इसको अच्छे से ड्रॉ कीजिए, आराम आराम से, टाइम लेके, कोई भी हड़बड़ी जल्दी मत कीजिएगा। ये मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ? ये मैं गिल्स को ड्रॉ कर रहा हूँ। राइट, ये मैंने क्या ड्रॉ किया? दिस इज नथिंग बट द गिल्स, राइट। ये है एगारिकस कैम्पेस्ट्रिस। अब इसको हम लोग मार्क करेंगे। इसको क्या बोला जाता है? ये डंडी वाले पार्ट को बोला जाता है स्टाइप, STIPE, स्टाइप। ये वाला जो पार्ट है थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड वेलम। वेलम। ये अंदर वाला जो पार्ट है इसको क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड गिल्स, गिल्स। और ये ऊपर वाला मतलब ये छाता जैसा जो पार्ट है इसको क्या बोला जाता है? पाइलियस। ये आपके एनसीईआरटी में इसका डायग्राम है, लेकिन मतलब इसको शायद बोला जाता है राइजोमॉर्फ। इसको क्या बोला जाता है? राइजोमॉर्फ, राइट। इसको क्या बोला जाता है? स्टाइप। इसको बोला जाता है वेलम, देन गिल्स एंड देन पाइलियस। मतलब देखिए, ये वाला डंडे वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड स्टाइप, राइट। यहाँ पे जो पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड स्टाइप, राइट। दिस इज कॉल्ड वेलम। इसी के अंदर यहाँ पे इनसाइड पे क्या होगा? आपको गिल्स दिखेंगे। क्या दिखेगा? गिल्स दिखेगा। मैं दिखा सकता हूँ शायद आपको, ये देखिए, देख पा रहे हैं यहाँ पे अंदर, यहाँ पे दिस इज कॉल्ड गिल्स, राइट। एंड ये छत जैसा जो पार्ट है, बेसिकली यहाँ पे तो छत जैसा नहीं है, दिस इज बटन मशरूम, बटन जैसा है। लेकिन अगर हम एगारिकस कैम्पेस्ट्रिस या फील्ड मशरूम को देखेंगे तो वहाँ पे ये पार्ट थोड़ा सा छत जैसा दिखेगा, लेकिन ओवरऑल सेम है। तो दिस इज आउटर, इस पार्ट को कहा जाता है पाइलियस, राइट। तो इसको बोला जाता है स्टाइप, दिस इज वेलम, इस साइड पे होगा, अंदर होगा गिल्स, एंड दिस इज पाइलियस। और अंदर जो स्ट्रक्चर होगा नीचे वाला, उसे हम राइजोमॉर्फ कहते हैं, राइट। राइजोमॉर्फ कहा जाता है। क्लियर है? तो क्लियर हो गया कि बेसिडियोकार्प किसे कहते हैं? बेसिडियोकार्प या फ्रूटिंग बॉडी किसे कहते हैं? इसे कहते हैं। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर आपका बेसिडियम प्रेजेंट होगा, और बेसिडियम के ऊपर क्या होगा? बेसिडियोस्पोर होगा। क्यों होगा? क्योंकि बेसिडियम में ही आपका कैरियोगैमी एंड मियोसिस हो रहा है, और मियोसिस होगा तो क्या होगा? स्पोर्स मतलब प्रोड्यूस होंगे। और स्पोर्स कैसे प्रेजेंट है? एक्सोजीनसली प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है? एक्सोजीनसली प्रेजेंट है। और ये डायग्राम एनसीईआरटी में था, लेकिन इस डायग्राम का आपको पॉइंट आउट नहीं था, पॉइंटिंग्स जो थे यहाँ पे ये नहीं थे, तो इसको पॉइंटिंग में मैंने कर दिया है, राइट। तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग कोशिश करेंगे कि माइक्रोस्कोप के नीचे हम लोग बेसिडियोस्पोर को देख सकें। अब तक हमने क्या क्या देखा? अब तक हमने माइक्रोस्कोप के नीचे स्पोरेंजियोस्पोर को देखा, उसके बाद हमने एस्कोस्पोर को देखा। अब बेसिडियोस्पोर को अगर नहीं देखेंगे तो बेसिडियोस्पोर बुरा मान जाएगा ना। इसी वजह से हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि बेसिडियोस्पोर बहुत छोटा होता है। बेसिडियम, हमने जो एस्कोस्पोर देखे थे ना,
एस्कोस्पोर के साइज का इसका बेसिडियम होता है, तो सोचिए इसका बेसिडियोस्पोर कितना छोटा होगा अगर इमेच्योर हुआ रहा तो। थोड़ा सा मैच्योर होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन एस्कोस्पोर जितना या स्पोरेंजियोस्पोर जितना उतना बड़ा नहीं होता है। फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे 100x में, आज 10x या 45x में काम नहीं चलेगा, आज हम लोगों को 100x में देखना ही पड़ेगा। कोशिश करेंगे कि 100x में हमें बेसिडियोस्पोर दिख जाए, हमें बेसिडियम दिख जाए, और गिल्स तो ऐसे भी हमें दिख ही जाएगा, डोंट वरी अबाउट द गिल्स, गिल्स हमें दिख जाएगा। और बाकी जो स्टाइप, वेलम और पाइलस थे ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, और गिल्स हमें दिख जाएगा। लेकिन बेसिडियम और बेसिडियोस्पोर को पूरी तरह से देखने की हम लोग 100x में कोशिश करेंगे, राइट। तो आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। अभी हम लोग माइक्रोस्कोप के नीचे बेसिडियोस्पोर को देखेंगे, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी निकालेंगे और एनसीईआरटी से आज जो भी हमने पढ़ा उसको मार्क करेंगे, राइट। फिर हम कल मिलते हैं बोर्ड वर्क में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एस्कोस्पोर्स देखे थे। आज की इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि बेसिडियोस्पोर्स को देख सके, राइट। बेसिडियोस्पोर्स को देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, एक मिनट। बेसिडियोस्पोर्स को देख पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, फिर भी मैं 100x में कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिडियोस्पोर्स हमें दिख जाए, राइट। तो मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। और ये मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो ये देखिए, ये जो छोटे छोटे कलर के दिख रहे हैं ना, गोल गोल जैसे, यही आपके क्या है? बेसिडियोस्पोर। जैसे जैसे मैं फाइन्स को एडजस्ट करता जाऊंगा आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ये देखिए बेसिडियोस्पोर्स दिखे। ये ब्लर हो गया, ये देखिए बेसिडियोस्पोर्स। ये जो बेसिडियो अलग अलग जगह पे गोल गोल जैसे राउंड राउंड दिख रहे हैं आपको, इसे हम कहते हैं बेसिडियोस्पोर्स। इसे क्या कहा जाता है? इसी ही कहा जाता है बेसिडियोस्पोर्स। पहले तो बेसिडियोस्पोर अपने आप में ही बहुत छोटा है, उसे दिखाई नहीं, देख पाना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन और उसके ऊपर कैमरा से और भी मुश्किल हो जाता है देख पाना। ये देखिए छोटे छोटे कलर के जो दिख रहे हैं ना यहाँ पे आपको, ये नीचे नीचे ये वाले, दिस आर द बेसिडियोस्पोर्स। इसी को हम लोग बेसिडियोस्पोर्स बोलते हैं, राइट। और ये गिल का एक सेक्शन है, जो गिल्स हमने देखा उसी का एक सेक्शन है, राइट। यहाँ पे भी हो सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे मिल सकते हैं। ये देखिए राउंड राउंड शेप्स वाले जो है ये वाले, दिस आर द बेसिडियोस्पोर्स। ये हमने क्या देखा? ये हमने 100x पे देखा, 45x में नहीं देखा जा सकता है। हम लोग अब 45x में ओवरऑल एक गिल का व्यू लेने की कोशिश करेंगे। गिल्स कैसा दिखता है, एक ऊपर ऊपर से हम लोग एक व्यू लेने की कोशिश करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा? दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड द बेसिडियोकार्प और फ्रूटिंग बॉडी, राइट। और उसके अंदर क्या हुआ? उसके अंदर है बेसिडियम, और बेसिडियम के ऊपर क्या है? बेसिडियोस्पोर्स। अब मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट करता हूं ताकि हमें एक गिल्स का ओवरऑल व्यू मिल सके, राइट। ताकि हम लोग गिल्स का एक ओवरऑल व्यू ले सकें। या दिस इज परफेक्ट। या दिस इज परफेक्ट, जिसे कहते हैं, ये है आपका गिल्स का पार्ट, देख पा रहे हैं? ये है गिल्स, राइट। दिस इज, ये जो दिख रहा है आपको, ये है डंडी डंडी जैसा जो दिख रहा है, ये आपका है गिल्स, राइट। और ये डंडी के ऊपर जो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, डंडी के ऊपर ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा, ये जो बीच में जो खुली जगह है उसके ऊपर डंडी के इस साइड पे, एकदम इस साइड पे जो ऐसे 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 स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, उसे कहते हैं बेसिडियम। तो देख पा रहे बेसिडियम कितना छोटा पार्ट है,
राइट। बेसिडियम अपने आप में ही बहुत ज़्यादा छोटा पार्ट है, उसके ऊपर बेसिडियोस्पोर को रूट बना। ये देखिए, ये इसकी बात मैं कर रहा हूँ, इसकी नहीं, ये वाला, ये जो ऊपर से खुरदुरा पार्ट दिख रहा है ना, इसी को बोला जाता है बेसिडियम, राइट। इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है बेसिडियम। और बेसिडियम के अंदर क्या रहता है? बेसिडियम के अंदर रहता है आपका बेसिडियोस्पोर्स। ये देखिए, ये बीच में, ये देखिए, ये देखिए, अब जो दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर दिख पा रहे हैं आप? ब्लर हो जा रहा है, फिर दिख रहा है ऊपर 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 से, राइट। जिसके ट्रांसपेरेंट है, जिसके थ्रू लाइट पास कर रहा है, दिस आर द बेसिडियम। इसी को बोला जाता है बेसिडियम। और बेसिडियम के ऊपर क्या रहता है? बेसिडियम के ऊपर रहता है आपका बेसिडियोस्पोर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। आई होप आप समझ पाए होंगे। बेसिडियम को ही देख पाना बहुत डिफिकल्ट होता है अगर मैं बात करूँ तो, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कोशिश किया देखने की कि भाई दिख जाए तो अच्छा है। दिखा भी हम लोगों को, ऐसा नहीं कि नहीं दिखा, दिखा भी हम लोगों को। सो ये क्या है? दिस आर नथिंग बट द बेसिडियम, राइट। इसमें आप बेसिडियोस्पोर को, बेसिडियम को बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं। देख ले आउटसाइड पे आप देख सकते हैं, आउटसाइड पे ये लाइट में थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा शायद मुझे, लाइट में थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो शायद तो दिख जाए। हमें नहीं दिख रहा है क्योंकि बेसिडियम बहुत छोटा स्ट्रक्चर होता है, उसको देख पाना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात है, राइट। ये एक गिल, दिस इज द पार्ट ऑफ गिल्स। ये किसका पार्ट है? गिल्स का पार्ट है। किसका पार्ट है? ये गिल्स का पार्ट है, द पार्ट ऑफ गिल्स। ये देखिए ऊपर ऊपर जो दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, ये ऊपर ऊपर से दिख रहा है आपको, जंगल जैसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला पार्ट। इसी 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 ये सारे क्या है? ये दिस ऑल आर बेसिडियम्स, दिस ऑल आर बेसिडियम्स, राइट। दिस ऑल आर बेसिडियम्स, राइट। दिस ऑल आर व्हाट? दिस ऑल आर बेसिडियम। और इसी के अंदर क्या रहता है? उसी के अंदर हम लोग ने क्या देखा? बेसिडियोस्पोर को देखा। बेसिडियोस्पोर को हमने किस में देखा? 100x पे देखना पड़ा। बेसिडियोस्पोर को हमें 100x पे देखना पड़ा। आई होप आपको समझ में आया होगा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था आपको, कि दिस इज कॉल्ड बेसिडियोकार्प और द फ्रूटिंग बॉडी। इसके अंदर रहता है बेसिडियम और बेसिडियम के ऊपर रहता है बेसिडियोस्पोर्स। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जितना अच्छे से मैंने बताया या एक्सप्लेन किया है, इसके बाद तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, राइट। मैंने अपने तरफ से पूरी एफर्ट दिया है चीज़ों को समझाने की, राइट। आप इस चीज़ को 2-3 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग एनसीईआरटी को निकालेंगे और जो भी आज हमने पढ़ा बेसिडियोमाइसीटीज उसको एनसीईआरटी से मार्क करेंगे और फिर मिलेंगे हम लोग कल बोर्ड वर्क में, राइट। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय। चलो एनसीईआरटी निकाल लो, हम लोग एनसीईआरटी से मार्क करने वाले हैं। बाय। हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने अपना अपना एनसीईआरटी को निकाल लिया होगा। चलिए आप एनसीईआरटी से हम लोग मार्क करते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा बेसिडियोमाइसीटीज, राइट। तो क्या देखा पहले हमने? कॉमनली फॉर्म्स क्या क्या है? मशरूम है, ब्रैकेट फंजाई है, पफ बॉल्स है। मशरूम में भी हम लोगों ने 3 टाइप्स के एडिबल मशरूम देखे, राइट। एक फील्ड मशरूम देखा, उसके बाद बटन मशरूम देखा, उसके बाद ऑस्टर मशरूम देखा। ब्रैकेट फंजाई किसे कहते हैं? पॉलीपोरस को। पफ बॉल किसे कहते हैं? लाइकोपार्डन को। ये कहाँ कहाँ ग्रो कर सकते हैं? सॉइल में ग्रो कर सकते हैं, लॉग्स में, स्टम्प्स में, और प्लांट्स बॉडीज में भी ग्रो कर सकते हैं एज अ रस्ट और एज अ स्मट। स्मट के भी 3 कैटेगरी हमने देखे। रस्ट तो ऑलरेडी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। रस्ट फंजाई किसे कहा जाता है? पक्सिनिया को। और स्मट फंजाई किसे कहा जाता है? अस्टिलैगो को, राइट। माइसिलियम कैसा होगा? ब्रांच्ड होगा और सेप्टेड होगा।
एक और चीज देखा हमने, क्या देखा कि सेप्टा के बीच में एक पोर प्रेजेंट होगा जो आउटसाइड से बैरल लाइक आउटग्रोथ दिखाएगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, डॉलीपोर सेप्टम, राइट, क्या कहेंगे, डॉलीपोर सेप्टम। एसेक्सुअल स्पोर्स इसमें नहीं पाए जाते। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा, थ्रू फ्रेगमेंटेशन होगा। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होता है। प्लाज्मोगामी कैसे होगा, टू डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप्स जब मिलेंगे, या वेजिटेटिव सेल और सोमेटिक सेल जब मिलेंगे तब होगा। रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर कैसा होगा, डाइकैरियोटिक फेज, जो ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ चुके हैं। और डाइकैरियोटिक फेज क्या बनाएगा, अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम, बेसिडियम को हमने भी देखा। और कैरियोगेमी मियोसिस कहाँ होगा, बेसिडियम में, उसकी वजह से क्या होगा, बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे। बेसिडियोस्पोर्स कैसे होते हैं, एक्सोजीनसली प्रेजेंट होते हैं, डायग्राम में देखा हमने, राइट। इसी वजह से हर एक मतलब ऑलमोस्ट मैं कोशिश करता हूँ हर एक चीज के साथ एक डायग्राम को ड्रॉ किया जाए ताकि आपको चीजें सारी जिंदगी याद रह जाए, राइट। अब आप नहीं भूलोगे कि बेसिडियोस्पोर एक्सोजीनसली प्रेजेंट होता है, राइट। तो बेसिडियम में, और ये जो सारे बेसिडिया है कैसे अरेंज्ड होंगे, अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प्स, कॉल्ड बेसिडियोकार्प्स। और बेसिडियोकार्प या फ्रूटिंग बॉडी को भी हमने देखा, राइट। और सम कॉमन मेंबर्स क्या क्या है, एगेरिकस है, एस्टिलैगो है, पक्सिनिया है, और इसके भी बहुत सारे वेराइटी है, मतलब बहुत सारे स्पीसीज है, उनको भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और कुछ तो आज हमने डिस्कस किया, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिडियोमाइसिटीज। और जो मैं हमेशा कहता हूँ कि इस फिगर को भी मैंने ड्रॉ किया हमने, और इसको भी पॉइंटिंग किया, कभी कभी ये पॉइंट्स दे देगा और पूछ देगा कि कौन से चीज को क्या बोला जाता है, राइट। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनता है कि इस फिगर को आप याद रखें। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि ये डायग्राम दे देगा और पूछ देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज और आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस डायग्राम, करेक्ट और इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस डायग्राम। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और पूछ सकता है, इसी वजह से मैं कहता हूँ कि हमेशा याद रखिएगा ये पिक्चर किसका है, म्यूकर का, ये किसका, एस्परजिलस का, और ये किसका, आपके बेसिडियोमाइसिटीज का, राइट, मतलब एगारिकस का ये डायग्राम है। ये किस में बिलोंग करता है, फाइकोमाइसिटीज, ये क्या है, एस्कोमाइसिटीज, और ये क्या है, दिस इज बेसिडियोमाइसिटीज। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका जिम्मेदारी है कि आपको ये याद रखना है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर। फिर हम कल मिलेंगे बोर्ड वर्क में, ड्यूट्रोमाइसिटीज को कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज बताना कि आपको कैसा लगा। बेसिडियोस्पोर्स तो दिखे आपको, लेकिन बेसिडियम नहीं दिखा, लेकिन ओवरऑल लेक्चर्स कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। चलो, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कल फिर मिलते हैं बोर्ड वर्क में, बाय।